दिल्ली समेत देश भर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में पिछले एक महीने में पुलिस ने व्यापक ऑपरेशन चलाकर कई अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है। आज भी राजधानी दिल्ली से 160 अवैध बांग्लादेशियों को हिंडन एयरबेस से डिपोर्ट किया गया है। ये लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, जिनकी पहचान कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से इन अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को विशेष विमान से त्रिपुरा लाया जाएगा, जिसके बाद इन्हें सड़क मार्ग से बांग्लादेश बॉर्डर वापस भेजा जाएगा। दिल्ली से पकड़े गए इन 160 अवैध बांग्लादेशियों में से ज्यादातर घुसपैठ करके भारत आए थे। वहीं 50 लोग ऐसे भी थे जिनका वीजा खत्म होने के बावजूद वे बांग्लादेश वापस नहीं गए। पिछले एक महीने में 470 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की दिल्ली पुलिस पहचान कर चुकी है, जिसके बाद उन्हें विमान और सड़क के रास्ते से बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि पिछले 6 महीने में देश की राजधानी दिल्ली से कुल 700 अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजा गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं डीसीपी नॉर्थ दिल्ली। बांग्लादेशी लोगों को जो इलीगली इधर इंडिया में रह रहे थे, इनके खिलाफ जब ड्राइव स्टार्ट किया तब से हमने स्पेशल टीम्स कंस्टिट्यूट किए थे। अभी तक 831 लोगों को हमने सस्पिशियस लिस्ट में वेरिफिकेशन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का वेरिफिकेशन हुआ भी है। तो इसमें अभी रिसेंटली लास्ट वीक एडिशनल डीसीपी चंद्र प्रकाश आउटर नॉर्थ और एसीपी समेपुर बादली शशिकांत और इंस्पेक्टर अलीपुर शैलेंद्र के एक टीम ने और बाकी थानों के सपोर्ट से 121 लोगों को सस्पेक्टेड लोगों से को डिटेन किया। फिर बाद में वेरिफिकेशन करने के बाद हमने एफआरआरओ में भेजा। तो एफआरआरओ ने पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद वो पता चल गया कि ये इलीगली इधर रहने वाले लोग हैं और इनको डिपोर्ट करने का ऑर्डर भी किया है। तो उसमें 121 लोग हैं। 831 लोगों में अभी भी बहुत सारे लोग अंडर रडार है, इनका वेरिफिकेशन चल रहा है। हमने 1-2 टीम्स भी भेजा था, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग ये वेस्ट बंगाल से क्लेम कर रहा था। वहां पे वेरिफिकेशन में हमने टीम भी भेजा था। सर बेसिकली हॉटस्पॉट एरियाज पे आउटर नॉर्थ में जहाँ पे लोग ज्यादा पाए गए हैं, और साथ ही इनकी क्या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी, इनका कोई बैकग्राउंड ऐसा था? जुग्गी क्लस्टर में मैक्सिमम एक्चुअली इन बांग्लादेशी लोगों को हमने डिटेन किया है। क्रिमिनल बैकग्राउंड्स अभी वेरीफाई कर रहे हैं। क्रिमिनल एज ऑफ नाउ इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड्स अभी अंडर प्रोसेस है। सो डिटेन करने के बाद एफआरआरओ में भी वेरीफाई होता है। तो एफआरआरओ में वेरीफाई करने के बाद रिकॉर्ड्स देखने के बाद इनको डिपोर्ट करता है। सर इनके आने के क्या तरीके और यहाँ है, क्या कोई यहाँ का है जो उनकी हेल्प कर रहा है, ऐसा कुछ? एक्चुअली इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक एफआईआर रजिस्टर किया है अंडर सेक्शन 336(2), 336(3), 342 एंड 61(2) ऑफ भारतीय न्याय संहिता एंड सेक्शन 14 एंड 14C ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946। ये एक केस हमने रजिस्टर किया। उसमें एक स्पेशल एसआईटी भी बनाया आफ्टर अप्रूवल। ये एसआईटी की हेड एक डीसीपी रैंक ऑफिसर है, हमारा एडिशनल डीसीपी डॉक्टर चंद्र प्रकाश इज हेडिंग इट। तो इसमें हमने देखा है कि इन लोगों को इधर रहने का इंतजाम करने वाले लोग थे। तो इसमें 5 लोगों को हमने इंट्रोगेशन में ज्वाइन कराया। जिसका सस्पिशियस लग रहा था उसको एक 41A का, जो 41A आईपीसी है, अभी सेक्शन 35(3) ऑफ बीएनएस, तो हमने नोटिस भी दिया है, बाउंड डाउन भी किया है। तो इस एफआईआर और एसआईटी का मकसद ही यही है कि ये लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनको रहने का इंतजाम कर रहे थे या फिर इनको डॉक्यूमेंट्स लेने में जो मदद कर रहे थे, इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करना है। सर ये जो 5 इंडियंस हैं, क्या ये सस्पेक्टेड है, लाइक इनका बांग्लादेश से कोई कनेक्शन है या फिर ये लोग? ये अभी हम अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वी आर चेकिंग देयर कॉल डिटेल्स, देयर कनेक्शंस, हाउ डिड दे गिव देम, और इन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया कि नहीं किया। उनके हिसाब से हम इनके खिलाफ अलग से लीगल एक्शन भी करेगा और इस एफआईआर के अंडर भी हम लीगल एक्शन करेंगे। सर जो 830 जो अभी है, क्या उससे ज्यादा और भी लोग हैं अभी जिनको आप देख रहे हो? अभी हम डेली हमारा टीम्स इनको आइडेंटिफाई करते हैं। एक टीम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एक टीम वेरीफाई करता है। तो एक टीम वेरीफाई करने के बाद जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, या पता चल जाता है कि इंडियंस ही है, तो इनको फिर प्रॉपर एंट्री करके इनको छोड़ता है। जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
फिर इनको वेरीफाई, हमारा टीम वेरीफाई करने के बाद एफआरआरओ में भेजते। एफआरआरओ में वेरिफिकेशन के बाद ही उन लोग डिपोर्टेशन का ऑर्डर करता है। सर, जो ये बांग्लादेशी लीगल माइग्रेंट्स के लिए जो ड्राइव चला रही है दिल्ली पुलिस आउटर नॉर्थ में भी, इसमें काफी सारे लोगों को किया है, ये ड्राइव अभी और कितनी देर कंटिन्यूअस चल रही है, इसमें क्या प्रोसेस है? ये काफी दिनों से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है एंड एवरीवेयर इट इज हैपनिंग। तो हमारा भी डिस्ट्रिक्ट्स के जो टीम है इसमें कंटिन्यूसली अभी भी काम कर रहे हैं। तो अभी लास्ट वीक का एप्रहेंशन ही 121 था, इसमें और भी हमारा आगे भी कार्रवाई चलता रहेगा। दिल्ली की तरह हरियाणा के कई जिलों में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के रहने के मामले सामने आए। पिछले एक सप्ताह में अब तक करीब 150 बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं। इसी तरह हरियाणा की भिवानी में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं भिवानी के एसएचओ सत्यनारायण। विशेष दस्ते का गठन करके हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, जो दादरी रोड पर कूड़ा डंपिंग प्लांट के सामने जो गया है, जिनमें काफ़ी व्यक्ति रह रहे हैं जो आसाम के रहने वाले, जिनके बारे में सूचना थी और शक था कि हो सकता है इनमें कुछ रोहिंग्या भी छिपकर यहाँ रह रहे हों। तो उसमें हमने यह सर्च ऑपरेशन किया है। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे एडीसी साहब ने भी इसमें हमारी सहायता की और 3 ऑपरेटर हमारे साथ जो ऑनलाइन आधार चेकिंग के लिए हमारे साथ अपॉइंट किए। तो हमने एक संयुक्त टीम बनाई जिसमें हमारे पुलिस मुलाजमान वर्दी में भी और सिविल में भी, जैसे आपको मैं खुद नजर आ रहा हूँ, और अन्य रूप से भी यहाँ मौजूद थे ताकि कोई शरारती व्यक्ति इधर उधर भागने का प्रयास करे तो तुरंत काबू किया जा सके। तो सुबह हमने 5 बजे से सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। सर्चिंग अभी हमारी जारी है, 10 दिन के चेक कर रहे हैं। अभी तक जो हमने आधार कार्ड का जो प्रोसेस अपनाया था इनको इनकी आइडेंटिटी चेक करने का, उसमें कुछ डाउटफुल व्यक्ति मिले हैं, जिसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं, जिनको हमने अपने साथ रखा और आइंदा इनके दस्तावेज चेक करेंगे और ठीक जैसे आगे रिपोर्ट दस्तावेज हो जाएगी उसके आधार पर इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें बच्चे कितने हैं? नहीं, अभी बच्चों को हमने इसमें शामिल नहीं किया है, केवल पुरुष और महिलाएं जो वयस्क उनको हम शामिल कर रहे हैं। उसके बाद आगामी कार्रवाई में जो बाल कल्याण समिति है उनके सदस्यों के साथ लेके बच्चों का प्रोसेस भी अपनाया जाएगा। बुधवार को 47 बांग्लादेशियों ने पलवल के कैंप थाना में सरेंडर कर दिया। पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है कि इतनी भारी संख्या में ये बांग्लादेशी भारत में कब से और कहां रह रहे हैं। कहाँ रह रहे थे इतने समय से? राजस्थान पे। कौन सी जगह? वो पचेड़ी में। क्या क्या काम करते थे वहाँ पर? ईट भट्टे पे ईट थाप रहे थे। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ तो बहुत लोग था, लेकिन सब लोग गया है, बस हम ही है और हम एक परिवार में है। यहाँ पलवल कैसे पहुँचे हरियाणा के? गाड़ी वो बाबूजी ने निकाल दिया था भट्टे से, फिर अब हम यहाँ आया था काम करने के लिए। तो ये लोग कह रहा था हम बांग्लादेशी हो, तुम यहाँ से चला जाओ। फिर क्या नाम है बाबूजी का? पता नहीं है हमको बाबूजी का नाम। फिर गाड़ी वाला को बाबूजी ने बताया, गाड़ी वाला छोड़ के गया था। तो यहाँ पे जब आप आए तो क्या आपके पैसे दे दिए उस बाबूजी ने? ना, पैसे नहीं दिया था। पैसे नहीं दिए? कितना पैसा रह गया? 35,000 रुपए छोड़ के आए हम, वो निकला था हमारा, फिर वो नहीं दिया था बाबूजी ने। वो नहीं दिए? हाँ, फिर हमको निकाल दिया, हमने आया था वहाँ से। अभी कहाँ जाना चाहते हैं? अब घर जाने चाहते हैं। बांग्लादेश। कितने लोग? 47 लोग। हाँ। जो दलाल के साथ आप लोग भारत में आए थे, उस दलाल को कितना पैसा दिया था? हमको नहीं पता, इतना दलाल नहीं था, हमने खुद ही आया था। खुद आए? हाँ। सीमा पार करके। यहाँ भारत में कब आए थे? 12 साल हो गया। 12 साल हो गए। हाँ। यहाँ कहाँ रह रहे थे? पचेड़ी में। पचेड़ी। पचेड़ी? हाँ। ये कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान। तो यहाँ पर लाने के लिए आपको किसने मदद की? कोई नहीं किया, खुद आया था। खुद आए थे? क्या किसी को पैसे भी दिए थे आप? ना, नहीं दिए? ना। तो बंगाल से भारत में कैसे प्रवेश किया? ऐसे वो हमारा जो पहले सीट था ना, बांग्लादेश के अंदर सीट था ना, हमारा घर उधर था, तो उधर फ्री में आना जाना होता था। तो 2016 की बात तो बांग्लादेश हो गया, फिर जाने नहीं गए हम लोग अभी तक। कितने लोग आए थे? हम 3 थे, मेरा मम्मी मेरा पापा में। आज कितने लोग? आज तो कितना है, 47 है शायद। क्या इनके अलावा कोई और भी यहाँ पर रहते हैं आपके मिलने वाले? हमारा साथ तो कोई नहीं है, हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम इतना ही है बस। तो आज आप थाने कैसे पहुँचे? कोई गाड़ी वाला छोड़ के गया था। इसलिए छोड़ के गया? तो बांग्लादेशी है, भट्टा में नहीं रहेंगे, तुम्हारा देश चला जाओ।
नहीं तो पुलिस स्टेशन में छोड़ देंगे। कहाँ काम करते हो आप? हम इधर ऐसे आया थे, ये फतेहपुर में फतेहपुर में आया थे। वहाँ पर क्या काम करते हैं? काम ही नहीं मिला था, बरसात हो गया। 12 साल से भारत में कहाँ कहाँ रहे आप? हम हरियाणा और राजस्थान बस 2 राज्यों में रहे। यहाँ क्या काम किया? ईट भट्टा में ईट फताई। ईट भट्टा पे। हाँ, तो वहाँ पे आपको आपने बता दिया था उनको कि हम बांग्लादेशी हैं। हाँ। दलाल ने कितने पैसे लिए थे? दलाल नहीं था। और बंगाल में कौन से जिले से हैं? हम जिले है कुड़ीग्राम। अब आप इस बंगाल जाना चाह रहे हैं, हाँ तो इसलिए थाने में आके सरेंडर किया। हाँ, कुछ सिलेंडर किया। कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेशी। यहाँ कैसे आए? दलाल के पास पैसा देके आए थे। दलाल को। कौन दलाल है? कहाँ का दलाल है? जैसे बॉर्डर में दलाल नहीं रहते, उनको पैसा देके फिर आए बॉर्डर पार। भारत में कब आए? 8-10 साल हुआ। 8-10 साल हो गया। हाँ जी। यहीं रह रहे हैं। यहाँ कहाँ रह रहे थे? यहाँ रह रहे थे, पचेरी नहीं है वो जो राजस्थान बॉर्डर के साइड, वहाँ भट्टा है, वहाँ पे रहते थे। अब वहाँ से काम किया हम लोग, वहाँ से हमको निकाल दिया और आप लोग अपना काम करो, मतलब अपना रास्ता ढूंढो। जैसे ये मालिक है ना, वो डर रहे थे, बोलो आप बांग्लादेशी हो, निकाल जाओ। फिर हम लोग इधर आए, सारा 2-4 भट्टे में घूमे, रहने नहीं दिया, फिर हम सिलेंडर करने आए। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम तो 3 बंदे हैं, मेरा भाई, मेरा भाभी और मैं। अब यहाँ जो पलवल थाने में जो सरेंडर करने आए हो, तो कितने लोग हो? लोग तो 47 लोग होगा, ऐसे 47। कुछ जो दलाल था उसको कितना पैसा दिया था? मतलब वो अलग अलग है सबसे, कोई 5,000 लेता था, कोई 10,000, कोई 3,000 4,000, ऐसे बंदा देख के। अब कहाँ रह रहे थे? अभी तो इधर ये गांव का इतना पता नहीं, 2-3 दिन हुआ इधर आने को, तो इतना गांव का इतना पता नहीं। अब क्या चाहते हो? बस हम यही चाहते हैं, हमें अपना मुल्क पहुंचा दे। यहाँ किसी को खर्चा वर्चा किसी को देते थे? यहाँ पर यहाँ तो कोई खर्चा वर्चा नहीं मिला फिलहाल, तो खाने का भी पैसा नहीं है। जब भी हम लोग सिलेंडर करने हैं, कोई उपाय नहीं है हमारे पास। वापिस बंगाल जाना चाहते हैं? वापिस बंगाल जाना चाहते हैं, बस यही क्वेश्चन है। बता दें कि देश भर में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है, उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में भी अवैध बांग्लादेशी कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को ये समझ आया है कि अंदरूनी सुरक्षा के लिए घुसपैठियों से निजात पाना न सिर्फ आवश्यक है बल्कि अपरिहार्य है।